जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सुरेंद्राचार्य आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप पर उनका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और दीपावली की तैयारियों में लगे होंगे और उत्सुकता से उनका इंतजार भी कर रहे होंगे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए। लेकिन आगमन होगा कैसे, यह प्रश्न केवल कुछ लोगों ने किया है और उनका प्रश्न यह रहा है कि हमारे घर में दीपावली पहले दिनों से किस प्रकार से अच्छी बन सकती है और कौन सी ऐसी सामग्री का प्रयोग करें कि दीपावली को हम अपने जीवन में ऐसा बनाएं कि जीवन भर उसके लाभ से हम कभी भी वंचित ना रहे और माता का लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। तो सामग्री क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि घर में कल आपको पूर्णतः स्वच्छता का ध्यान करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, अपने आचार व्यवहार वाणी का और मन का और अपने तन का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की हानि हमसे ना हो जाए, हमसे अपराध ना हो जाए। और आपको ध्यान रखना यह है कि आप अपने परिवार के साथ में मंगलमय दिवाली का आनंद उठाए। उसके लिए भगवान के श्री चरण कमलों में आज ही प्रार्थना करें कि कल का दिन मेरा बहुत अच्छे से रहे और दीपावली का जो पर्व है वो हर्ष उल्लास से मैं अपने परिवार के साथ में मना सकूं। दीपावली की सामग्री क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा आधा मीटर, एक मूर्ति श्री गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, रोली और पीला चंदन, मोली 2, हल्दी की गांठ 7, सुपारी 5 नग, चावल 250 ग्राम, पान के पत्ते 5 और मीठा पान 1, मिठाई 1 किलो। घर में ही मिठाई बनाना कोशिश करना, दूध की मिठाई बनाना है। बाजार की मिठाई भी लेके आओ तो किसी ब्रांडेड दुकान से लेके आना, अच्छी दुकान से लाना जिसपे आपका विश्वास हो। लौंग इलायची 20 रुपए की, सुगंधित धूप 1, पीली सरसों 50 ग्राम, घी का दीपक एक बड़ा और तेल के दीपक छोटे विषम संख्या में ले सकते हो, एक माचिस, घी, दूध, दही, शहद, खांड और पंचामृत, फूल 250 ग्राम, कमल का फूल 1। जो मैंने आपको पंचामृत के लिए 5 चीजें बताई है यही पंचामृत में प्रयोग आपको करनी है, जिससे आप माता लक्ष्मी को स्नान करवा सकते हो और चांदी का सिक्का भी उससे धो सकते हो। फूलमाला 5, कपूर आरती के लिए, दुर्वा थोड़ी सी, जनेऊ आपको 2 लेने हैं, खीर खिलौने लगभग 250 ग्राम आपको लेने हैं, चांदी का एक सिक्का कम से कम होना चाहिए थाली में, और बर्तन जो आपको लेने हैं पूजा के लिए वो नए लेने हैं। पुराने बर्तनों का प्रयोग न करें, अगर सामर्थ्यवान है तो नए बर्तन लेके आए, उनको पूजा में प्रयोग करें, फिर अपने रसोई में उनका प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम एक थाली, 3 कटोरी, 2 छोटी चम्मच, 1 लोटा, 5 कोड़ी आपको लेनी है, कटोरी में रख के उसकी पूजा करें। गेहूं 250 ग्राम, मिट्टी का कलश 1 और गन्ना जरूर लेना है। ऐरावत हाथी को गन्ना प्रिय है, अगर हाथी प्रसन्न तो माता भी प्रसन्न हो जाएंगी। धनिया लगभग 100 ग्राम, जिसकी पूजा करके आपको अपने खजाने में उसको रखना है लाल कपड़े में बांध के। और 2 चीजें ऑप्शन में है, अगर आप दफ्तर इत्यादि में रखना चाहे तो श्री यंत्र की पूजा करके उसको अपने दफ्तर में स्थापित करें। और 2 हाथी चांदी के आपको लेने हैं, लगभग 2 से 3 इंच के, जो कि लक्ष्मी के दाईं और बाईं ओर रखे जाएंगे। गंगा जल आपको जरूर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सारी सामग्रियों का ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे है, इसको देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले, फोटोकॉपी निकाल के इसको पूजा में इस्तेमाल करें। आपका कल्याण होगा और आपके भाव इसी प्रकार से बने रहे। आशा करता हूँ कि यह सामग्री आपको पसंद आएगी, आप इसका प्रयोग अपने लक्ष्मी पूजन में अवश्य करेंगे। इसी के साथ भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। और उससे पहले आप सभी को पुनः एक बार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में माता भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका त्योहार मंगल में रहे और आपका जीवन खुशहाल बना रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।